तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करना इजराइल को पड़ा भारी। मुस्लिम देश हुए एक, मुस्लिम देशों ने 100 से अधिक रॉकेट से इजराइल पर किया हमला। 20 इजराइल के सैनिकों की मौत। बढ़ गया है एक बार फिर से तनाव, हो सकता है युद्ध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने आज मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कल 1 लाख किसान पंजाब से दिल्ली को करेंगे कूच और 1-2 दिन में संसद का करेंगे घेरा। भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी ने योगी सरकार से की मांग, 2 गज की दूरी और मास्क के साथ ईद की नमाज पढ़ने की दी जाए उत्तर प्रदेश में इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन के विरोध में उतरी ममता बनर्जी। कहा किसी भी कीमत पर बंगाल में नहीं लगाएंगे संपूर्ण लॉकडाउन, नहीं तो भूख से मर जाएगी प्रदेश की आधी जनता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शमशान घाट में जगह ना मिलने से हिंदुओं ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की गंगा में बहा दी डेड बॉडी। मोदी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल हिंसा से डरे मोदी अमित शाह। बंगाल में सभी भाजपा विधायकों को देगी मोदी सरकार केंद्रीय सुरक्षा नीति। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भाजपा करेगी बंगाल में अपने विधायकों के साथ तैनात। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करना पड़ा भारी। मुस्लिम देश हुए एक, 100 रॉकेटों से इजराइल पर हमला, 20 लोगों की मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और मुस्लिम देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, जिसको लेकर इजराइल की सेना ने मुसलमानों पर हमला किया, जिसमें 153 मुस्लिम के घायल होने की आशंका है, जबकि 100 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई। और फिलिस्तीन किसी भी कीमत पर इजराइल की सेना से पीछे नहीं हटे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है, इस हमले के बाद मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ हो गए हैं और सभी मुस्लिम देश एक होकर आज इजराइल पर हमला कर दिया है। भाई आपको बता दें कि आज फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है और इजराइल अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। भाई आपको बता दें कि सभी मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन कर दिया है और खुलकर कह दिया है कि इजराइल को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद को भी फिलिस्तीनियों को दिलवाएंगे, जिसको लेकर आज अमेरिका में बड़ी बैठक हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल और मुस्लिम देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच बढ़ो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसानों से मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। कल 1 लाख किसान पंजाब से दिल्ली बॉर्डर को करेंगे कूच। भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले 5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार देश के किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन अब कमजोर पड़ता दिख रहा था। इसी को देखते हुए किसानों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 11 और 12 मई को पंजाब से 1 लाख किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली बॉर्डर पर ये सब किसान आएंगे और इकट्ठा होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। भाई आपको बता दें कि 10 मई को राष्ट्रीय कन्वेंशन स्थापित किया गया था। इसी में किसानों ने ये ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि हम तब तक यहां से बॉर्डरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी। भाई आपको बता दें कि जब कल और परसों किसान इकट्ठे दिल्ली बॉर्डर पर हो जाएंगे, उसके बाद राकेश टिकैत कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और एक बार से संसद या फिर लाल किले को किसान घेर सकते हैं। भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने योगी सरकार से की मांग, 2 गज की दूरी और मास्क के साथ ईद की नमाज पढ़ने की योगी दे इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने योगी सरकार से मांग की है कि 2 गज की दूरी और मास्क के साथ ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इजाजत दे। भाई आपको बता दें कि यूपी एआईएमएम के अफसर महमूद ने कहा है कि ईद उल फित्र की नमाज साल में एक बार
बार अदा की जाती है। ये नमाज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और ये नमाज 30 दिन के रोजे रखने के बाद अदा की जाती है। इसलिए योगी सरकार 2 गज की दूरी और मास्क के साथ उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने की छूट दे। भाई आपको बता दें कि आगे एआईएमआईएम ने कहा है कि योगी सरकार ईद से एक दिन पहले सभी दुकानों को खोल दे, जिससे मुसलमान अपने जरूरतों का सामान खरीद सकें। भाई आपको बता दें कि कुंभ मेले का जिक्र करते हुए एआईएमआईएम ने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश सहित केंद्र की मोदी सरकार ने कुंभ मेला लगाने का ऐलान कर दिया और कुंभ मेले में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला, उसके साथ ही ईद उल फित्र की नमाज भी अदा करने दी जाए और सरकार इसमें ढील दे। भाई आपको आगे बता दें कि उन्होंने कहा कि ये नमाज सिर्फ 1 घंटे में अदा की जाएगी, इसलिए योगी सरकार हमें इसे अदा करने की इजाजत दे। देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या एक्शन इस पर लेती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल ने मोदी को लिखा पत्र, कहा प्रत्येक महीना मोदी सरकार दे दिल्ली को 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज, तभी खत्म होगा दिल्ली में कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी अमित शाह की नाक में कोरोना वायरस को लेकर दम कर रखा है। इस बीच आज केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा है और पत्र में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीनेशन और मौजूदा स्थिति का जिक्र किया है। सीएम केजरीवाल ने पत्र में दिल्ली के लिए मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीन की मांग की है और कहा कि मोदी सरकार तत्काल हमें ये वैक्सीन दे। अगर मोदी सरकार हमें 60 लाख वैक्सीन प्रत्येक महीने देगी तो हम दिल्ली में 2 महीने में कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे और पूरी दिल्ली के लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संपूर्ण लॉकडाउन के विरोध में उतरी ममता बनर्जी, कहा अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो रोजी रोटी पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन किसी भी राज्य में नहीं लगाया है, जबकि कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहे हैं। भैया आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बड़ा ऐलान लॉकडाउन को लेकर कर दिया है। ममता बनर्जी संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ उतर आई हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कोरोना को रोकने के लिए हम कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन हम प्रदेश में किसी भी कीमत पर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अगर हमने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया तो रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और आम लोग भूखे मर जाएंगे। इतने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे जितने लोग भूख से मर जाएंगे, इसलिए हम किसी भी कीमत पर संपूर्ण लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में नहीं लगने देंगे और ना ही लगाएंगे। हम सिर्फ कड़े कदम कोरोना को रोकने के लिए बंगाल में उठाएंगे। तो ममता बनर्जी संपूर्ण लॉकडाउन के विरोध में बंगाल में उतर गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शमशान घाट में नहीं मिल रही जगह, तो अब कोरोना वायरस संक्रमित हिंदुओं की डेड बॉडी को बहाया जा रहा है गंगा में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी से प्रत्येक दिन हिंदू लोगों की इतनी मौतें हो रही हैं कि शमशान घाटों में इनके जलाने के लिए जगह नहीं बची है, साथ में लकड़ी भी इन्हें जलाने के लिए नहीं मिल रही है। अब इसी परेशानी को देखते हुए हिंदू लोगों ने कोरोना संक्रमित मरीजों की डेड बॉडी को गंगा नदी में बहाना शुरू कर दिया है। भाई आपको बता दें कि इसी को लेकर अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मजबूर होकर मरने वालों के परिजन चाहते हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, जिसको चलते अब नदियों में जो है कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के सब बहाए जा रहे हैं। भाई आपको बता दें कि बिहार के बक्सर की कई नदियों में लगभग 20 सब कोरोना संक्रमितों के मिले हैं, जिसके बाद पूरे देश में और पूरे प्रदेश में यही चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब शमशान घाटों में जब जगह नहीं मिल रही है तो हिंदू अब डेड बॉडी को जो है नदियों में बहा रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज फिर से बोला हमला, कहा शमशान कब्रिस्तान भरे हुए लेकिन नरेंद्र मोदी वैक्सीन पर अपनी फोटो को देखकर खुश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के सहारे आज मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि मोदी की टीका
टीकाकरण पॉलिसी जीवन के अधिकार का हनन करती है। ये सरकार टीकाकरण करने में देश में असफल रही है और ऑक्सीजन देने में भी नाकाम रही। आज इसी कारण शमशान और कब्रिस्तान दोनों भरे हुए हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी होगी। ओवैसी ने कहा कि भारत से करीब 6 करोड़ टीकों को मोदी सरकार ने दूसरे देशों में भेजा, लेकिन मोदी बस वैक्सीन के ऊपर अपनी फोटो को देखकर खुश थे। वे सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, काम नहीं। इसी घमंड के कारण देश आज सजा भुगत रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में लगातार कोरोना मरीजों की मौतें हो रही हैं, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी देश की जनता को नहीं बल्कि विदेश की जनता को चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने विदेश में वैक्सीन को भेजा, जबकि देश की जनता को पहले वैक्सीन मोदी को लगानी चाहिए। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जाप नेता पप्पू यादव गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने की घटना को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि डीएसपी सुरेश प्रसाद ने बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा के लिए ये कार्रवाई पप्पू यादव पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि आगे बिहार के जो बड़े नेताओं ने कहा है कि बिना मास्क घूमने पर आज से सीधे जो है चालान काटा जाएगा बिहार में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि पप्पू यादव लगातार भाजपाइयों की और नीतीश सरकार की पोल खोल रहे थे। इसी को लेकर भाजपा नाराज है और इसलिए आज पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को लगा बड़ा झटका। संसद में नहीं साबित कर सके बहुमत, गिर गई केपी ओली की सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोमवार के संसद के निचले सदन में अपना बहुमत साबित करने में असफल है। इसके साथ ही नेपाल संविधान के आधार पर उनके हाथ से पीएम का पद चला गया और वहां पर उनकी सरकार गिर गई। दरअसल आपको बता दें कि पुष्प कमल दहर प्रचंड नीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की ओली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उन्हें निचले सदन में बहुमत साबित करना था। नेपाल में सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री ओली 275 संसदीय सदन में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत जीतने में असफल है। माई रिपब्लिक के मुताबिक ओली को सिर्फ 93 वोट मिले, जबकि उन्हें कम से कम 136 वोटों को चाहिए था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विस्मात मत होने के बाद अब उनसे पीएम पद भी चला गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब फिर से वहां पर चुनाव होंगे और देखते हैं किसकी सरकार नेपाल में फिर से बनती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल हिंसा से डरे गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में सभी भाजपा विधायकों को सुरक्षा देंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती हैं तब से लगातार हिंसा हो रही है और हिंसा को देखते हुए भाजपा के कई नेताओं पर हमला किया गया और कम से कम 9 भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वह मौत के घाट उतार दिए गए और लगभग 300 से 400 कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम भाग गए। अब इसी डर को देखते हुए भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपने सभी 77 भाजपा विधायकों को अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि वहां की पुलिस पश्चिम बंगाल में हमारे भाजपा के नेताओं की सुरक्षा करने में असफल है, इसलिए हम अपने सभी भाजपा विधायकों को केंद्र की सुरक्षा देंगे और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर ऐलान भी आज कर दिया है। तो किस तरह से भाजपा बंगाल में ममता बनर्जी से डर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन न मिलने से 11 कोरोना मरीजों की मौत, मच गया हड़कंप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोरोना मरीजों की मौत आंध्र प्रदेश में हो गई है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में बवाल मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में जो टैंकर ऑक्सीजन लेकर अस्पताल जा रहा था वह रास्ता भूल गया था, जिससे ऑक्सीजन मिलने में देरी हुई और इसी के कारण 11 कोरोना मरीजों की आंध्र प्रदेश में मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। दोबारा इस ऐवान में आकर